जरा सोचिए, अगर आपको फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर्स का सामना करना पड़े जहां जमीन अपने सोलर सिस्टम के गिर्द मूव करने लगे और चंद्रमा मूव होकर पृथ्वी के करीब आने लगे, भूकंप और सुनामी से सारी दुनिया नष्ट होने लगे और मानव जाति को बचाने के लिए पृथ्वी पर बड़े बड़े इंजन लगाकर मूव किया जाए, तो ऐसी स्थिति में आप खुद को कैसे संभाल पाएंगे? आज की हमारी कहानी भी आप देख पाएंगे कि कैसे मानव जाति पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वातावरण में तब्दीली के कारण दुनिया में सूखा पड़ने लगता है और जंगल भी जलने लगे हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ये घोषणा करते हैं कि जल्द ही सूरज पृथ्वी को अपनी लपेट में ले लेगा और आने वाले 300 सालों में भरमान नष्ट हो जाएगा। इसलिए दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स मिलकर यूईजी की स्थापना करती हैं, जिसमें सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि अर्थ को उसके सोलर सिस्टम से दूर ले जाने के लिए मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट शुरू करना होगा, जिसमें बड़े बड़े इंजन बनाकर रॉकेट पावर के द्वारा पृथ्वी को अपने सोलर सिस्टम से निकालकर नई जगह ले जाया जाएगा। साथ ही यूईजी यानी डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है, जिसमें इंसान के ब्रेन को डिस्क में अपलोड किया जाएगा। लेकिन यूईजी इस प्रोजेक्ट पर बैन लगा देती है, जिससे लोग और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने और आगे बढ़ने के लिए उनके पास फंड्स की कमी है और आए दिन हजारों प्रोटेस्टर्स यूईजी का उल्लंघन करते हैं और लैब के सिस्टम को बार बार हैक करके टेररिस्ट अटैक करते हैं, क्योंकि उन्हें इन प्रोजेक्ट के कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से दुनिया में भूख और गरीबी बढ़ती जा रही है। पब्लिक में बढ़ता गुस्सा और प्रोटेस्ट देखकर यूईजी इन प्रोजेक्ट्स को रोकने का सोचती है। फिर हम देखते हैं कि जो नामी चाइनीज एम्बेसडर सबको प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को मुकम्मल करने पर एग्री कर लेता है, जिसमें दुनिया के बेस्ट एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा पर लगाए गए इंजन को स्टार्ट करके उसे पृथ्वी से दूर ले जाएंगे, जिससे धरती पर चंद्रमा की ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा और इसी तरह से लोगों का ट्रस्ट अर्न करके वो पृथ्वी पर मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट को भी चालू कर पाएंगे। यूईजी बहुत से सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बेस पर बुलाती है, जहां हम मिलते हैं लियू नामी एक पायलट से। लियू देखता है कि अचानक प्रोटेस्टर्स में से कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और एक प्रोटेस्टर बेस के बीच आ जाता है। तभी हेन नामी लड़की उस व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। लियू ये सब देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ जीवन गुजारने के सपने देखने लगता है। इतने में सबको एलिवेटर में बिठाकर स्पेस में भेजा जाता है। ये अब तक का सबसे लंबा एलिवेटर है, जिसका मकसद एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग भी है। पहली ट्रेनिंग के दिन बहुत से पायलट्स रास्ते में ही बेहोश हो जाते हैं। सोल्जर्स को कई परीक्षाओं से गुजारा जाता है ताकि मिशन में वो कोई गलती न करे। ट्रेनिंग के चलते लियू और हैन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लियू हैन को फ्लावर्स देकर प्रपोज कर देता है। उसी दिन एस्ट्रोनॉट्स का नया बैच आकर मिशन को ज्वाइन कर लेता है। अचानक सारे ड्रोन्स बेस से बाहर की तरफ उड़ने लगते हैं। तभी इंजीनियर्स ये जानते हैं कि सिस्टम को हैक कर लिया गया है। एलिवेटर अपने वक्त से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तभी लियो और हैन देखते हैं कि नए आने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपना यूनिफॉर्म बदल रहे हैं, जिन पर कैडेट्स के नाम लिखे हैं। उधर ड्रोन्स बेस पर हमला कर देते हैं। बेस को अपने ही ड्रोन्स को बाहर गिराकर मुकाबला करना पड़ता है। एक प्लेन का पायलट ड्रोन्स को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से सारे ड्रोन्स उनके एलीज में हैं। इतने में एक ड्रोन से मिसाइल शूट किया जाता है, जिससे एक एलिवेटर नष्ट हो जाता है। दूसरी और नई टीम एलिवेटर का सिस्टम लॉक करके कैडेट्स की आईडीज चुरा लेती है। दूसरे रूम में लियो ग्लासेस के लेंस और सूरज की मदद से लॉक को नष्ट कर देता है, जिससे डोर ओपन हो जाता है। लियो उनका मुकाबला करता है, जिनमें से एक ऊंचाई से गिरकर मारा जाता है और लियो फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुराई हुई आईडी से आतंकी एलिवेटर का कंट्रोल स्टेशन को दे देते हैं। साथ ही एलिवेटर को तबाह करने के लिए ड्रोन्स एलिवेटर पर मिसाइल को प्लेस कर देते हैं। उधर साइंटिस्ट हैकिंग को रोकने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें कंट्रोल वापस मिल जाता है और ड्रोन्स आसमान से गिरने लगते हैं और क्रैश होकर तबाही मचाने लगते हैं। उधर एलिवेटर भी तेजी से नीचे की तरफ आने लगते हैं, जिससे अंदर की ग्रेविटी 0 हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लियो अभी भी आतंकियों से फाइट कर रहा है। हैंड ग्लास को तोड़कर लियो की मदद करने पहुंच जाती है। दोनों मिलकर उसे नॉकआउट कर देते हैं। बदकिस्मती से आदमी बेहोश होने से पहले डेटोनेटर को प्रेस कर देता है, जिससे स्टेशन क्रैश होने लगता है। बेस तबाह हो जाती है और लियो हैंड को बचाने के लिए उसे कवर करता है। मीडिया के अनुसार इस क्रैश में लगभग 3000 व्यक्तियों की जान चली जाती है और क्रैश से होने वाले नुकसान और लोगों की जान जाने से लोग और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं। लोग सरकार से डीएलपी प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने की डिमांड करते हैं। कुछ हफ्तों बाद एस्ट्रोनॉट्स को स्लीपिंग पोड्स में डालकर चंद्रमा पर भेजा जाता है ताकि मिशन को पूरा किया जा सके।
फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर्स हैंगू जाग जाता है और सिस्टम की जांच करता है। इस बार मिशन में उनके पास AI 550A क्वांटम कंप्यूटर भी है, जिसमें वो अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग देखता है। अपनी बेटी के ब्रेन की मुकम्मल कॉपी बनाने के लिए C550 कंप्यूटर की जरूरत होगी। ये कंप्यूटर पूरी बेस को कंट्रोल करता है। जॉ इस मिशन का इंचार्ज है। हैंग्यू और जॉ मिलकर ल्यूनर मशीन की टेस्टिंग करते हैं। जॉ हैंग्यू को अपने माइंड की कॉपी देता है जो उसने उस समय बनाई थी जब वो DLP के लिए काम करते थे। कंपनी बैन होने के बाद जॉ ये कंट्रोल हैंग्यू को देता है कि वो उसे नष्ट कर दे। कुछ दिनों बाद हैंग्यू जॉ का ये वीडियो क्लिप दिखाता है। फिर हम कहानी के पास्ट में चले जाते हैं। जॉन हैंग्यू अपनी बेटी और पत्नी के साथ कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा होता है। कार का गंभीर हादसा हो जाता है जिससे हैंग्यू की पत्नी उसी वक्त मर जाती है, लेकिन उसकी बेटी आखिरी सांसें ले रही होती है। हैंग्यू उसे तुरंत DLP फैसिलिटी में ले आता है ताकि अपनी बेटी के डिजिटल माइंड का बैकअप बनाया पाए। DLP उसकी मदद नहीं करती क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी रेडी नहीं थी, लेकिन जॉ ये काम पूरा करने में उसकी मदद करता है क्योंकि वो वही काम करता है। प्रेजेंट में हैंग्यू से याया के लिए C550 कंप्यूटर यूज करने की परमिशन मांगता है, लेकिन जॉ उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। कुछ समय बाद सिस्टम चंद्रमा पर लेवल C9 का तूफान अटैक करता है। सब वर्कर्स तेजी से बेस वापस जाने की कोशिश करते हैं। बाल बाल बचकर वापस आने के बाद वो देखते हैं कि इस घटना में उनका C550 कंप्यूटर बुरी तरह नष्ट हो चुका है। हैंग्यू टीम को अपना A550 कंप्यूटर यूज करने की ऑफर देता है। बदले में वो ये चाहता है कि वो 550 के फ्यूचर मॉडल्स भी बनाए जाएं। कंप्यूटर हैंड ओवर करने से पहले हैंग्यू याया के माइंड को डिस्क में मूव करता है। टीम इंजन्स को टेस्ट करने में कामयाब रहती है। इस टेस्ट से पृथ्वी वासियों को उम्मीद मिलती है। वो प्रोजेक्ट पर फिर से भरोसा करने लगते हैं। चंद माह बाद UEG इंजन्स को दोबारा टेस्ट करती है। इस बार वो पृथ्वी को हिलाने में सफल हो जाते हैं, जिस पर साइंटिस्ट और दुनिया के लोग जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। कई साल गुजरने के बाद UEG पूरी अर्थ को मूव करने के लिए और भी बहुत सारे इंजन्स बनाती है। UEG इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर दी वैंडरिंग अर्थ रख देती है। इस प्रोजेक्ट की ज्यादातर बिल्डिंग्स C550 की हेल्प से बनाई गई हैं, जो एक सुपर AI बेस भी डेवलप कर रही है। इस डेवलपमेंट के कारण DLP का नामो निशान मिट जाता है। वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ह्यूमन लाइफ को नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए अंडरग्राउंड सीरीज का निर्माण किया जाता है, लेकिन लोगों में उस बात की भी चिंता बनी रहती है कि पूरी दुनिया के लोग सिटीज में अलाउ नहीं किए जाएंगे। समय गुजरने के साथ ही धरती पर तूफान और सैलाब आने लगते हैं। एक दिन 60 घंटों का हो जाता है, जिसके कारण दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाता है। सोलर रेडिएशन की वजह से कई धरतीवासियों को कैंसर होने लगता है। फिर हम लियो और यन को देखते हैं, जिनका विवाह हो चुका है और अब उनका एक बेटा भी है। बदकिस्मती से यन को सोलर रेडिएशन की वजह से कैंसर हो चुका है। फिर हम हैंग्यू को देखते हैं, जिसने अपनी बेटी याया के लिए काम करना बंद नहीं किया और साथ ही उसने टीम के साथ मिलकर 550 बना लिया है, जिसका नाम W550 रखा गया है। 14 साल गुजरने के बाद लियू, जो कि अब मेजर के रैंक पर है, AI कंप्यूटर W550 को इंटरव्यू देता है ताकि नए मिशन का नेविगेटर बन पाए। कंप्यूटर लियू की फैमिली की हालत के बारे में जानता है और ये मशवरा देता है कि लियू धरती पर ही रहे और अपनी फैमिली का ख्याल रखे, लेकिन लियू ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मिशन पर जाने से मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी भेजने में मदद मिलेगी। कंप्यूटर लियू के स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन ये भी बताता है कि यन की जल्द ही मौत हो जाएगी, जिस पर लियू गुस्से में आ जाता है और स्ट्रेस की वजह से टेस्ट में फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियू अपनी पत्नी से मिलने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। यन मरने से पहले होम टाउन में वक्त गुजारना चाहती है। उधर हैंग्यू चुपके से बेस में W550 कंप्यूटर के साथ याया के ब्रेन को अटैच करता है और इस बार याया कंप्लीट स्वभाव के साथ एक्टिव हो जाती है और अपने पिता को बताती है कि वो किसी और जगह पर है। ये सब देखने के बाद हैंग्यू रोने लगता है। अचानक गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन हैंग्यू याया की कंप्लीट माइंड को W550 कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देता है, जिससे कंप्यूटर अचानक खराब होने लगता है और देखते ही देखते मॉन सिस्टम के इंजन्स फेल होने लगते हैं। गार्ड हैंग्यू को वहां से ले जाते हैं और लियू याया के माइंड को वापस डिस्क में डाल देता है। अगले सीन में लियू अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक जेट बारो करता है और अपनी पत्नी को उसके होम टाउन शंघाई ले आता है, जो कि अब फ्रीज हो चुका है। यन अपना आखिरी समय इज्जत के साथ यहीं बिताना चाहती है। उधर UEG सिस्टम को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन चांद पर एक इंजन के ओवर पावर के कारण तबाह हो जाता है, जिससे बड़ी संख्या में चांद के टुकड़े जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं और चांद भी धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। दुनिया के सारे लीडर्स वक्त से पहले ही लोगों के लिए अंडरग्राउंड सीरीज ओपन कर देते हैं। दुनिया पर विशाल सुनामी आने लगते हैं। लियू को वापस बेस पहुंचने का मैसेज मिलता है। यन की मौत हो जाती है और यन के पिता उसकी बेटी को अंडरग्राउंड सिटी ले जाते हैं। उधर जो
यूईजी की इंटरनेशनल मीटिंग में ये बताता है कि मून को अर्थ पर क्रैश होने से रोकने के लिए हमें दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स चांद पर चलाने होंगे। सभी गवर्नमेंट्स इस बात पर एग्री हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉ यांग्यू से मिलने प्रेजेंट में जाता है, जहां वो ये बताता है कि जल्द ही हम इंजन्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए हमें इंटरनेट को रीएक्टिवेट करने के लिए अंडर वाटर मिशन में तुम्हारी जरूरत होगी। और साथ में उसे ये भी दिखाता है कि उसके पास उसकी बेटी का बाइंड डिस्क में सेव है। ल्यूनर मिशन के लिए ल्यू और बाकी बेस्ट पायलट्स को भेजा जाता है ताकि बॉम्ब्स प्लेस करके मून को नष्ट किया जा सके, और धरती पर इंटरनेट रिस्टोर करने के लिए 3 टीम्स बनाई जाती हैं। उधर ल्यूनर मिशन के 200 विमान एस्टेरॉइड्स से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। डिटोनेशन के लिए सिर्फ 180 शटल्स बाकी रह जाते हैं। इतने में अचानक एक और एस्टेरॉइड मून पर हिट करता है, जिससे एक और शटल डिस्ट्रॉय हो जाता है और ल्यू के शटल से टकराता है, जिससे वो अनस्टेबल होकर क्रैश लैंड कर जाते हैं। पायलट्स अपने हेलमेट्स और जख्मों को टेप की मदद से फिक्स करते हैं। ल्यू यंग टीम मेंबर्स की जान बचाने के लिए उन्हें शटल में लॉक कर देता है ताकि सर्वाइवर्स को धरती पर वापस भेज सके। उधर धरती पर यांग्यू और जाक की टीम अंडर वाटर इंटरनेट सर्वर तक पहुंच जाती है और रिपोर्ट्स की हेल्प से डोर ओपन करने की कोशिश करती है। डोर मेल फंक्शन करने लगता है, जिससे एक टीम मेंबर जख्मी हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जॉ और यांग्यू मिशन को पूरा करने का फैसला करते हैं। उधर चांद पर ल्यू ट्रक की मदद से वॉर हेड्स को मूव करने की कोशिश करता है। धरती पर चांद के टुकड़ों की बरसात होने लगती है, जिससे दुनिया के खास प्लेसेस तबाह होने लगते हैं। इस तबाही के कारण अंडरग्राउंड भूकंप आने लगता है, जिसके कारण जो की टांग हार्डवेयर के गिरने से फंस जाती है। रूम में पानी भर जाता है और यांग्यू रोबोट्स की हेल्प से भी डोर ओपन नहीं कर पाता। इससे पहले कि देर हो जाए, जो चाबी को यांग्यू की तरफ फेंकता है। उधर लोग तेजी से अंडरग्राउंड सिटी में भेजे जाते हैं। अगले सीन में जो यूईजी में सबको ये बताते हुए दिखाई देता है कि हमारे पास वॉर हेड्स को चलाने के लिए ज्यादा समय बाकी नहीं रहा। इतने में वर्कर्स में से एक आदमी सभी को ये आइडिया देता है कि 300 व्यक्तियों की नई टीम का एक और मिशन चंद्रमा पर भेजकर वॉर हेड्स को मैन्युअली स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इस मिशन में कोई भी जीवित वापस नहीं आ पाएगा। टीम के सब यंगस्टर्स वॉलंटियर करने पर राजी हो जाते हैं, लेकिन टीम के सब बूढ़े मेंबर्स मिशन पर जाने का फैसला करते हैं ताकि यंगस्टर धरती के फ्यूचर को संभाल पाएं। 50 साल से ऊपर के सभी मेंबर्स मिशन पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। ल्यू सभी को मिशन पर आता देखकर हैरान हो जाता है और अपने दोस्तों से आखिरी अलविदा लेकर धरती की तरफ बढ़ता है। उधर इंटरनेट सर्विसेज वापस एक्टिव होने लगते हैं, सिवाय उस सर्वर के जहां यांग्यू की लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है कि कोई सोल्यूशन निकाल पाए। वो याया के बाइंड को सर्वर में अपलोड करता है और उधर साथ ही चंद्रमा पर वॉर हेड्स फटने लगते हैं, जिससे चांद पूरी तरह नष्ट हो जाता है। लेकिन चांद के और भी ढेर सारे टुकड़े धरती पे गिरने लगते हैं। यांग्यू याया के बाइंड को एक्टिवेट करता है और याया को की दिखा के सर्वर अंदर से एक्टिवेट करने को कहता है, लेकिन डूबने से यांग्यू की मौत हो जाती है। उधर यूईजी ये मैसेज लॉन्च करती है कि मिशन फेल हो चुका है, लेकिन जो सभी टीम मेंबर्स को धरती के इंजन्स को स्टार्ट करने को कहता है। सभी लोग जो पर चिल्लाते हैं कि ऐसा करना पागलपन होगा, लेकिन उधर यांग्यू का बाइंड भी कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाता है। अपनी बेटे के साथ मिलकर दोनों एआई की हेल्प से सर्वर को ऑन करने के लिए बटन प्रेस करते हैं। उसी समय जो वहां बटन प्रेस करने का ऑर्डर देता है और देखते ही देखते सभी इंजन स्टार्ट होने लगते हैं और पृथ्वी चांद के टुकड़ों से निकल आती है। धरती के सभी लोग इस बात का जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। लियो धरती को दूर से देख रहा होता है और अपने बेटे के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। दूसरी ओर याया और यांग्यू का बाइंड और W550 कंप्यूटर एक हो जाते हैं। 7 साल बाद धरती अपने 24 घंटों के सिस्टम पर वापस आ जाती है। उधर यूईजी में जॉ का काम आगे बढ़ाने के लिए उसकी असिस्टेंट जॉब को संभाल लेती है और जॉ रिटायर हो जाता है। उधर पृथ्वी को सोलर सिस्टम से दूर ले जाने के लिए नए मिशन की तैयारी की जाती है, जिसमें पृथ्वी को जुपिटर के करीब से गुजरना होगा ताकि पृथ्वी को बूस्ट मिल पाए। अर्थ के इंजन पर नजर रखने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया जाता है, जिसे WAI-50 कंप्यूटर मैनेज करता है। एआई के बीच यांग्यू ये डिस्कवर करता है कि ये मॉस यानी एआई कंप्यूटर ही था जिसने ल्यूनर इंजन्स को तबाह किया और सारे टेररिस्ट अटैक किए, और इस एआई के मुताबिक मनुष्य सिर्फ इसी सूरत में सरवाइव कर पाएंगे जब मानव जाति का सफाया हो जाएगा। पहले पार्ट में तबाही का जिम्मेदार भी यही एआई रोबोट था। तो दोस्तों बताइए कि आज की मूवी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ दोबारा हाजिर होंगे।